तकदीर के खेल से निराश नहीं होते। ज़िंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो? हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो? तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। वेलकम बैक अगेन टू माय न्यू व्लॉग। आप सबका स्वागत है और आप सबको मेरी प्यार भरी राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। सुबह का वक्त था, यहाँ का टाइम इस समय हो रहा था 5:30 के आसपास। मैं उठ गई थी सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि पीहू के पेपर चल रहे हैं तो मॉर्निंग में उसको अपना रिविज़न करना होता है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने मुझे कहा कि मम्मा आज कुछ मीठा भेजना। तो मैंने कहा ठीक है बिट्टू, आज कुछ मीठा ही भेज देंगे। तो आज मैं उसके लिए बना रही हूँ यहाँ पे जो रोस्टेड सेवियाँ आती हैं ना पैकेट, बस वही बना रही हूँ। थोड़े से मेरे पास काजू बादाम और किशमिश वगैरह रखे हुए थे, बस उनको भी मैं अच्छे से यहाँ पे फाइन चॉप कर दूँगी। क्योंकि बिट्टू को ना मतलब मोटे मोटे बादाम अगर दे दो ना तो वो नहीं खाती है, लेकिन अगर क्रश करके दे दो तो परी भी खा लेती है और पीहू भी खा लेती है। तो बस यहाँ पर मैं चीनी ऐड कर दूँगी। रोस्ट अच्छे से हो रखेगी ऑलरेडी, मतलब घी में फ्राई होते हैं, रोस्टेड होते हैं। तो बस मैं इनको थोड़ा सा कढ़ाई में डाल के ना गर्म कर दूँगी। और थोड़ी सी मैंने चीनी भी ऐड कर दी थी, थोड़ी सी नहीं थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि मीठा मीठे जैसा ही अच्छा लगता है। तो हम लोग को वैसे भी मीठे के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, तो मीठा मैंने थोड़ा ज़्यादा ही रखा है। तो यहाँ पर पीहू मेरे से कुछ बातें कर रही थी, तो साथ ही साथ मैं उसके साथ भी कुछ ना कुछ डिस्कस कर रही थी। और मैंने यहाँ पे दूध ऐड कर दिया था, इसमें अच्छे से बॉयल आने दूँगी और बॉयल के बाद ना इसको थोड़ा सा उबाल आने दूँगी, मतलब ये थोड़ी देर उबलता रहेगा। और यहाँ पर ना मेरे घर में घी ख़त्म हो गया था, तो मैंने मक्खन में ही थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स जो मैंने अभी कट किए थे ना, उसी को मैंने यहाँ पर हल्का हल्का फ्राई कर दिया। फ्राई करने से ना इसका जो फ्लेवर है जब हम खाते हैं तो बहुत टेस्टी आता है, मतलब मुझे तो बहुत पर्सनली अच्छा लगता है, बच्चे भी बहुत खुश होकर खाते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए दूध को मैं अच्छे से ना बॉईल होने दूँगी सेवियाँ में, तब जाके जो इसके अंदर का जो सॉफ्टनेस होता है ना सेवियाँ का, वो आता है। वरना किसी किसी की सेवियाँ ना ऐसे खड़ी खड़ी सी रह जाती है, वो इसलिए क्योंकि हम बॉईल आते ही हम तुरंत बंद कर देते हैं। तो तुरंत बंद नहीं करना होता है, थोड़ी देर उसको छोड़ना होता है। जब अच्छे से यहाँ पे सेवियाँ मेरी पक गई थी तो मैंने उसे साइड में खाली कर दिया था और मैंने यहाँ पे सब्जी बनने रख दी है। क्योंकि मेरे को ये था कि सुबह सुबह ही जो है जितने जल्दी मेरे काम निपट जाए उतना अच्छा। क्योंकि गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी शुरू हो गई ना इस समय दिल्ली में, तो लगता है कि सारे काम वगैरह फ्री होकर ना स्नान इत्यादि करके मतलब हम फ्री होके बैठ जाएं, उसके बाद किचन में दोबारा आना ना पड़े, घर के कोई और काम ना रह जाए। फिर तो बस छोटे मोटे काम रहते हैं, वो तो खैर दिन भर हम लोगों के चलते ही रहते हैं। तो मेरी मॉर्निंग में कोशिश बस ऐसी ही होती गर्मियों के टाइम पे कि कैसे भी करके 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे अपने सारे काम करने होते हैं। तो इस समय जो स्पीड है ना वो इतनी ज़्यादा मेरी फ़ास्ट होती है कि मुझे खुद को नहीं समझ आते मेरे काम कब ख़त्म हो गए। बस ज़्यादा नहीं, मैं ये प्लान आउट करके रखती हूँ कि मुझे मॉर्निंग में क्या बनाना है, ब्रेकफास्ट में और लंच में। क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या अक्सर घरों में यही प्रॉब्लम होती है कि हम प्लान नहीं करते। मेरे साथ भी होता था ऐसा, ऐसा नहीं कि मैं एकदम सब कुछ ऐसे ही मेरा रूटीन था, नहीं, मुझे भी टाइम लगा। मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ चीज़ें चेंज करी है। फिर जो मेरे को बेस्ट लगा मेरे लिए वो मैंने अपनी लाइफ में जो है इन्वॉल्व करा, शुरू करा। यहाँ पर ना मैं लल्ला की प्लेट लगा रही हूँ, तो लल्ला के लिए भी यहाँ पे सेवियाँ जो है मतलब तैयार हो गई और उनके लिए मैंने जल रख दिया, क्योंकि अभी उठेंगे तो वो जल वगैरह पिएंगे। और उनके लिए मैंने ठंडा ठंडा मैंगो काट के दे दिया था। तो यहाँ पे लल्ला को जो है भोग लग गया था और मैंने पीहू को भी यहाँ पर दे दिया था नाश्ता करने के लिए। जब तक वो नाश्ता वगैरह करेगी तब तक मैं उसका बैग वगैरह पैक करके और उसकी चोटी वगैरह बना दूँगी। यहाँ पर ना मैं अपने लाइफ के बारे में बात कर रही थी कि ये सब रूटीन ना मैंने एकदम से फॉलो नहीं किया, मुझे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा। गृहस्थी ऐसी है ना दोस्तों कि देखिए कभी कोई मेथड काम करेगा, कभी कोई मेथड काम करेगा, हमेशा एक जैसा टाइम नहीं रहता है, सब टाइम अलग होते हैं, परिस्थितियाँ सब चीज़ों की अलग अलग होती हैं। तो मुझे इनफैक्ट रूटीन को खुद अडॉप्ट करने में भी मुझे बहुत टाइम लगा था। परी के आने के बाद बहुत लाइफ में चेंजेस आए, लल्ला के आने के बाद भी लाइफ में बहुत चेंजेस आए। तो कहीं न मैं अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना ना भूलती जा रही थी। सडनली ना मुझे कुछ टाइम से ऐसा बैक पेन इतना ज़्यादा शुरू हो गया था मेरा कि मतलब मैं उठती बैठती थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बैक में पेन होने लग गया था। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप वो वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर रही हो, थोड़ा-सा अपने वेट पे भी फ़ोकस करो आप। तो बस जी यहाँ पे मैं अपने शूज़ वगैरह पहन के रेडी हूँ आज के वॉकिंग के लिए। तो मैं पीहू को, मतलब हम सब पीहू को स्कूल छोड़ेंगे, उसके बाद जो घर के नज़दीक में जो पार्क है ना, उसमें जाके मैं अच्छे से वॉक कर लूँगी,
तब तक परी जो है वो खेल लेगी। आई एम सॉरी, पीछे से आप लोगों को बैकग्राउंड से वॉइस आ रही होगी, आई एम रियली सॉरी। उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हम गली में रहते हैं, तो गली में कभी कबाड़े वाला, कभी सब्जी वाला, कभी फल वाला, ये सब आते ही रहते हैं, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। रियली सॉरी फॉर दैट। आई होप आप समझ सकते हैं ये चीज़ें। उसके बाद देखिए मैं पार्क आ गई थी। परी का तो खुशी का ठिकाना नहीं था, परी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी पार्क आके। और उसे ना हमेशा से जब भी हम पार्क आते हैं ना, उसे सबसे पहले यहीं कबूतरों के बीच जाना अच्छा लगता है। उसे अच्छा क्या लगता है कि जब वो भागती है और कबूतर उड़ते हैं ना, तो उसे वो बहुत अच्छा लगता है। देखिए कबूतर उड़ गए। और यहाँ पर मैं अपना काफ़ी टाइम तक वॉक कर रही थी, तो सुजीत ने ना थोड़ी सी क्लिप मेरी यहाँ पे ले ली थी वॉक करते हुए की। और इस समय मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैंने ऐसी वॉकिंग करी है। पहले तो कर लेते थे, पहले फिज़िकल एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा थी, रनिंग, जॉगिंग, ऑफिस जाना, घर आना, सब कुछ, मतलब बहुत कुछ जो फिज़िकल वर्कआउट होता है बहुत हो जाता था। बट परी के आने के बाद से ना सब कुछ स्टॉप सा हो गया। मैंने अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया, मतलब उसका रिज़ल्ट ना मुझे अब मेरी बॉडी पे दिखता है। मैं पहले बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ करती थी, अभी जो आप लोग मुझे जितना एक्टिव देख रहे हैं ना, इससे ज़्यादा एक्टिव मैं हुआ करती थी। लेकिन कोई नहीं, चेंजेस जो है लाइफ का पार्ट होता है, धीरे धीरे से ही लेकिन सब कुछ ठीक हो जाता है, ऐसा मेरा खुद का मानना है। और यहाँ पर ना इनको मतलब सुजीत को और परी को ना भूख लग गई थी, तो मैंने आते ही फटाफट सेवियाँ गर्म करी और दोनों को दे दिया। उसके बाद ना मैंने यहाँ पे ना परी को सुला दिया था, क्योंकि ये मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठी थी, तो कोई फ़ायदा नहीं था उसको जगा के रखना। और ये देखिए घर का हाल देखिए। टारगेट बस यहाँ पर ये करना है कि जब घर पे कोई नहीं होता है ना, उस समय काम करना सबसे ज़्यादा आसान होता है। तो मेरा आधा से ज़्यादा काम ना मैं रात को करके सोती हूँ, जैसे कि मैं किचन क्लीन करके ही सोती हूँ, और मेरा सोफ़ा वगैरह, हॉल वगैरह भी मेरा रात को ही क्लीन हो जाता है। लेकिन कोई फ़ायदा उसे होता नहीं है, तो बस बस ये एक फ़ायदा नज़र आता है, सब्ज़ी मेरी यहाँ पे बन गई है, ठीक है। बस ये एक फ़ायदा होता है कि जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ ना, और एक ग्लास पानी पीने के लिए अपने लिए मी टाइम स्पेंड करती हूँ अर्ली इन द मॉर्निंग, तो बस वो एरिया मुझे क्लीन लगता है। बस इस वो जो सुकून होता है ना मॉर्निंग का, उस वजह से जो है मैं मतलब रात में ही जो है अपना हॉल वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। फिर मॉर्निंग में हालांकि मुझे दोबारा क्लीन आउट करना पड़ता है, हाँ पार्ट है लाइफ का। बच्चे हैं तो फैलता ही फैलता है, घर कितना भी आप संवार लो वो फैलेगा ही फैलेगा, क्योंकि जब तक बच्चे नहीं बड़े होते ना, तब तक ये चीज़ें चलेंगी ही चलेंगी। बट फिर भी हारना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी, लगे रहना है, टारगेट बना के रखना है कि नहीं 1 घंटे में काम निपटाने। कोई बड़ी बात नहीं है, बस सब खेल यहाँ पे दिमाग का है, कि अगर आप दिमाग में सोच लेंगे ना कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो फिर उससे बढ़िया और कुछ नहीं होता। और मेरी लाइफ का एक रूल है कि जब भी मुझे अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करने होते ना, तो मैं 21 दिन का टारगेट लेती हूँ। 21 दिन का टारगेट आप लेकर देखिए। ये ना एक बार जया किशोरी जी हैं, मैं उनका एक सत्संग सुन रही थी, तो उन्होंने अपने सत्संग में कहा था कि 21 दिन का रूल आप अप्लाई करके देखिए अपनी लाइफ में। उसके बाद कब वो चीज़ आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट हो जाएगी, आपको खुद ब खुद पता ही नहीं चलेगा, और आप उसके आदी हो जाएंगे, आप उसको यूज्ड टू हो जाओगे, और आपको हैबिट हो जाएगी उस चीज़ की। तो मैंने ये चीज़ें अपने साथ करी हैं, मुझे इसका रिज़ल्ट खुद अपनी लाइफ में दिखा है। तो कभी भी आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे 1 घंटे में अपने घर के सारे काम ख़त्म करने, तो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, उसको 21 दिन तक लगातार करके देखिए। जब आप 21 दिन करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी लाइफ का पार्ट बन जाएगा। आप खुद भी देखिए कि जब आप काम जल्दी करके फ्री होते हैं ना, उसके बाद जो सुकून मिलता है, आराम से आप बैठते हो, अपने आप को मी टाइम देते हो, तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। और वहीं जब आप पूरे दिन कामों पे लगे रहते हो, अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हो, तब कहीं ना कहीं आपके अंदर ये रहता है कि मेरा पूरा दिन काम में ही निकल गया, मेरे को अपने लिए टाइम नहीं मिला, और कहीं ना कहीं एक चिड़चिड़ापन मन के अंदर ज़रूर रहता है कि पूरा दिन हो जाता है, बच्चों के साथ पूरा दिन हो जाता है, घर संभालते संभालते, और सुबह के काम निपटाओ, फिर रात के काम निपटाओ, शाम के काम निपटाओ, तो फिर ये पूरे दिन का एक साइकिल चलता ही रहता है। बस ज़रूरी है थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना और अपने आप को टारगेट देना। स्कूल जाता हुआ बच्चा भी अपने आप को टारगेट देता है कि हाँ मुझे ये काम आज ख़त्म करना है। इनफैक्ट हमारे हस्बैंड लोग भी अपने आप को टारगेट देते हैं कि ये अचीव करना ही करना है। तो उसी प्रकार से थोड़ा सा टारगेट अगर हम हाउसवाइफ्स ले लें ना, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। लीजिए यहाँ पर मेरे सारे काम हो गए, मेरा झाड़ू पोछा, मेरे बर्तन भी हो गए हैं। कपड़े मुझे नहीं धुलने थे आज, वो मैं धुलूँगी अपने संडे को ही। और यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरा खाना भी बन गया। रोटियाँ तब बनेगी जब पीहू स्कूल से आएगी। ऑलमोस्ट मेरे सारे काम यहाँ पर हो गए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस मॉर्निंग में जल्दी उठना है और कोशिश यही करना है कि ब्रेकफास्ट और लंच जो है एक साथ बन जाए। और यहाँ पर देखिए मैं भी स्नान इत्यादि करके फ्री हो गई हूँ, और मैंने लल्ला की आरती कर दी है यहाँ पे मॉर्निंग में।
ये टाइम ऐसा होता है ना जब घर में पॉजिटिविटी एकदम खुल के आ रही होती है। बहुत अच्छा लगता है जब सारा काम टाइम पे हो जाता है, पूजा पाठ भी अपना टाइम पे हो जाता है। और यहाँ पर मैंने सूर्य भगवान जी को भी जल अर्पित कर दिया है। ये रहे लाला। होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मुझे याद करते रहिए और हरि बोल।